दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। आपको अकाउंट्स में क्लास 12 का ये स्टडी है और इस टॉपिक का जो नाम है वो है गारंटीड प्रॉफिट टू द पार्टनर। और ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं और आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है तो कम से कम 6 से 7 नंबर आप अपने एनुअल एग्ज़ाम में क्या है सिक्योर कर सकते हैं। तो ये टॉपिक क्या है, हर बार आता ही आता है, एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है कि गारंटीड प्रॉफिट टू ए पार्टनर। मैं आपको आज इतने सिंपल शब्दों में समझाऊंगा कि गारंटीड प्रॉफिट टू ए पार्टनर क्या होता है। गारंटी देखो, जैसे शब्द से ही पता चल रहा है। गारंटी का क्या मतलब है कि हम किसी को कोई गारंटी दे रहे हैं, मतलब एश्योरेंस दे रहे हैं। ये कब होता है कि जब आप किसी को अपने साथ पार्टनरशिप में लेके आते हो तो उसका फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं। तो वो आपसे, जो आपका पार्टनर है, वो आपसे डिमांड करता है कि मुझे कोई गारंटी दीजिए क्योंकि मेरे रूटीन के खर्चे भी हैं। तो जो दूसरे अदर पार्टनर्स हैं उस पार्टनर को लाने के लिए क्या करते हैं, गारंटी दे देते हैं। तो हम इसको कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे समझेंगे, ये वो हमें आज समझना है। मैं वो आज आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 पार्टनर हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। अब इस क्वेश्चन के अंदर सी को हमने क्या दे दी, गारंटी दे दी। सी को हमने गारंटी दे दी कि सी को हम क्या देंगे, 10,000 रुपया महीना देंगे पर मंथ। सी को 10,000 रुपया महीना मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फर्म के अंदर प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो सी को जब हमारे खाते क्लोज होंगे तब हम 10,000 के हिसाब से, यानी कि 10,000 इंटू 12, 1,20,000 रुपया हमको सी को देना ही पड़ेगा। मान लो आपका जो फर्म का प्रॉफिट है पूरे साल का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट दिया हुआ है, सपोज करो 3 लाख, और जो आपके रेशियो है वो 1:1:1 है। तो अगर हम सी को गारंटी नहीं देते और मैं आपसे कहता कि इस 3 लाख को प्रॉफिट को ए और बी और सी में बांटना है, तो आप कैसे बांटते, ए को, बी को और सी को आप 1-1 लाख रुपया आप दे देते। 1 लाख रुपया ए को, 1 लाख रुपया बी को और 1 लाख रुपया सी को। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि सी को हमने गारंटी दे रखी है, तो सी को हमने कितना देना है, 1,20,000 देना है। लेकिन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सी को केवल 1 लाख मिल रहा है। तो सी को कितनी डेफिशिएंसी है, तो सबसे पहले हम वर्कआउट करेंगे डेफिशिएंसी टू सी। कितनी डेफिशिएंसी है, गारंटी के हिसाब से 1,20,000 हमें देना था और प्रॉफिट के हिसाब से इसका कितना बन रहा है, 1 लाख बन रहा है। तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई, 20,000। तो ये डेफिशिएंसी 20,000 रुपया हमने सी को और देना है। तो सी को पैसा ये कौन देगा, ए और बी देंगे। ए और बी, ये जो डेफिशिएंसी है ए और बी पूरा करेंगे। और किस रेशो में करेंगे, जो ए और बी का क्या है, रेशो है। ए और बी का रेशो क्या है, 1:1। तो इस डेफिशिएंसी को ए और बी को अपने 1:1 के रेशो में बांटना है। तो दैट मीन्स ए कितना देगा, 10,000 देगा और बी कितना देगा, 10,000 देगा। तो ये टोटल जो 20,000 रुपया है ये किसको मिल जाएगा, सी को मिल जाएगा। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अगर हम देखते हैं ए का और बी का और सी का, तो ए का जो प्रॉफिट था 1 लाख था, बी का प्रॉफिट था 1 लाख था और सी का प्रॉफिट था 1 लाख था। और जो डेफिशिएंसी ए ने 10,000 दी, बी ने भी 10,000 दी और सी को क्या है, 20,000 एक्स्ट्रा मिला। तो टोटल 90,000 इसको जाएगा, 90,000 इसको जाएगा और इसको 1,20,000 जाएगा। तो ये पूरे 3 लाख का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो दोस्तों,
मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये गारंटीड प्रॉफिट टू ए पार्टनर इज ए वेरी सिंपल चैप्टर, और इस चैप्टर को अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो आपके 6 से 7 नंबर कहीं पे भी नहीं गए हैं। तो आपको ये सीख, अब ये तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया, इसमें और भी टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। ओके, धन्यवाद। अब प्रीव्यू भी देखना है क्या? इसको